समाज में जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान कथा के माध्यम से ही आज के समय में समापन उसका हो सकता है। तो भोले बाबा को जलाभिषेक करता है उतने ज़्यादा उनको प्रसन्नता होती है, और जब उनको प्रसन्नता होती है तो शिव कल्याण के देवता हैं, इसलिए सबका कल्याण करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ स्वामी सुधीरानंद जी महाराज हैं, जिनसे हम जानेंगे कि कथा कहने का क्या महत्व होता है, और खासकर सावन का महीना चल रहा है, ऐसे इस महीने में हमें कथा क्यों सुननी चाहिए, इसका क्या महत्व है। जी महाराज। समाज में जो विसंगतियाँ हैं, समाज में जो जातिवाद है, समाज में जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान कथा के माध्यम से ही आज के समय में समापन उसका हो सकता है। सभी समस्याओं का एक साथ अगर समाधान आप करना चाहते हैं तो कथा उसका एक सशक्त माध्यम है। कथा में जब आप व्यक्ति बैठता है, बैठ करके कथा का श्रवण करता है, उसमें समाज के चिंतन जब उसके सम्मुख आते हैं, उससे समाज सुधार का कार्यक्रम होता है, समाज इससे सुधरता है, अंदर के जो दुर्गुण होते हैं वो समाप्त होते हैं, अच्छाइयाँ आती हैं, इसलिए समाज में भलाई होता है। इसलिए सावन का महीना चल रहा है, इसमें हमें शिव महापुराण का क्या महत्व है, खासकर सावन के? श्रावण का एक जो विशेष जो महत्व है वो शिव जी के इसलिए है क्योंकि शिव जी जो है माता पार्वती जी से उन्होंने माता पार्वती जी को दीक्षा दिया था, और शिव जी और को जलाभिषेक करने के कारण से शिव जी उसमें प्रसन्न होते हैं। और जितना आदमी भोले बाबा को जलाभिषेक करता है उतने ज़्यादा उनको प्रसन्नता होती है, और जब उनको प्रसन्नता होती है तो शिव कल्याण के देवता हैं, इसलिए सबका कल्याण करते हैं। इसलिए लोग जलाभिषेक करके उनको शीतल करते हैं। जब उनको शीतल करते हैं तो उनको कल्याण होता है। एक और भी पौराणिक कथा है, जब समुद्र मंथन के समय में जो विष निकला था, उस विष के कारण से जो उन्होंने विष धारण किया, क्योंकि संसार में फैले नहीं विष, इसके कारण से देवाधिदेव महादेव ने अपने उसको कंठ में धारण किया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ कहलाया। और इस कारण से उनको जलाभिषेक करके और उनके उस जहर के प्रभाव को कम करने का काम किया गया है। इस नाते से जलाभिषेक का विशेष महत्व है। तिलक का क्या महत्व है गुरुजी? अपने तिलक का महत्व है कंसंट्रेशन का। इसका एक मतलब है कंसंट्रेशन। पहली बात तो तिलक कई प्रकार के होते हैं, शैव होसरे हैं, वैष्णव होते हैं, शाक्य होते हैं, ऊर्ध्वपुंड होते हैं, त्रिपुंड होते हैं, तो कई प्रकार के तिलक होते हैं। ये जो तिलक होता है ये वैष्णव तिलक है। वैष्णव तिलक में राम लक्ष्मण इधर होते हैं और बीच में सीता, तो श्री कहते हैं। लाल कलर का जो होता है उसको सीता कहते हैं। इसका और नीचे सिंहासन होता है। राम लक्ष्मण और सीता एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं, यानी मस्तक पर व्यक्ति अपने राम और लक्ष्मण और सीता मैया को लेकर के चलता है तो उसकी भावनाएं निर्मल होती है, उसका मन निर्मल होता है। और जो व्यक्ति देखता है सामने से, तिलकधारी कोई व्यक्ति होता है, तो पहली बात तिलक लगाने के बाद व्यक्ति तिलक लगाए हुए व्यक्ति को देखता है तो उसके मन में भी उसके प्रति अच्छी भावना आती है। सावन के महीने में शिव महापुराण इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि शिव जी के जो चरित्र है, शिव जी के ने अपना जो जीवन जिया, शिव जी की जो लीला है अपने इस संसार में, वो संसार में जो सुनने से वो उसके अंदर त्याग की वृत्ति आती है। जब त्याग की वृत्ति आती है, समर्पण की वृत्ति आती है, योग की वृत्ति आती है, सद्भावना की वृत्ति आती है, समाज को जोड़ने की, कल्याण की वृत्ति आती है, तो आदमी जब चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन शिव कथा सुनने से छोटे से छोटे व्यक्तियों तक वह व्यक्ति आसानी तक जाता है और समाज के निचले तबके तक पहुंच करके उसका कल्याण करने का काम करता है। जिस प्रकार से भोले बाबा ने अपने कष्ट सह करके संपूर्ण संसार का कल्याण किया, उसी प्रकार से शिव महापुराण सुनने वाला व्यक्ति भी समाज के कल्याण के लिए उपयोगी होता है।